नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन की वो टेक्निक जिससे मैंने अपनी लव मैरिज को अचीव किया। तो जो मेरी जर्नी रही वो शुरुआत हुई थी अप्रॉक्स 2019 से। और घर वालों को जब मैंने बताया था कि मतलब मुझे लव मैरिज करनी है तो उसमें ये इशू आ रहा था कि हमारी कास्ट का इशू था और हम दोनों के परिवार वाले बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे। सिख कम्युनिटी में होने के बावजूद भी जैसे कई होंगे हिंदू कम्युनिटी से होंगे तो आपस में कुछ ना कुछ कास्ट बैरियर्स रहते हैं। तो उसमें माँ बाप को मनाने का बहुत बड़ा मतलब इशू आ जाता है और बिना माँ बाप की मर्जी से अगर हम मैनेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम अपनी लाइफ में वो खुशी महसूस कर सकते हैं जो एक्चुअली में हमें चाहिए होती है। क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना हमारी लाइफ अधूरी सी रह जाती है। तो हम दोनों ने यही डिसाइड किया था कि हमें मैरिज करनी है बट माँ बाप के आशीर्वाद के साथ। तो उसके बाद 1-2 साल तो बस ऐसे ही निकल गए। उस पर जब मैंने अपने माँ बाप को मनाना शुरू किया तो वही इश्यूज। तो अब मेरे पास बस एक ही तरीका था उस सुप्रीम पावर्स को रिक्वेस्ट करने का। और इसी बीच मुझे मैनिफेस्टेशंस के रिगार्डिंग वीडियोस मिली। मैंने बुक में पढ़ा, मेरे पास द सीक्रेट बुक है। आप लोग भी अगर नहीं है किसी के पास तो या पढ़ी हुई है तो मुझे लगता है कि एक बार पढ़नी जरूर चाहिए। थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, समझ में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है या मैनिफेस्टेशंस कैसे वर्क करती हैं। तो जो फर्स्ट थिंग थी वो थी उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ना। तो मैंने जो शुरुआत की थी, अगर आप भी चाहते हैं वैसे ही शुरुआत करना तो मैं आपको बताती हूँ। बट इसमें जो 2-3 मेन रहेंगे आपके पॉइंट्स वो ये रहेंगे कि आपको उस सुप्रीम पावर में पूरा बिलीव रखना है। अपनी मैनिफेस्टेशंस को करते समय किसी को बताना नहीं है। मतलब लोग होते हैं दिखावा करते हैं, मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताते हैं, खास करके जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती मुझे नहीं लगता कि आपको शेयर करना चाहिए। मेरा तो ये बिलीव है, आप लोग कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बट अगर आप मेरे तरीके से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस सुप्रीम पावर को धन्यवाद करना है अपने आज के लिए। क्योंकि जो प्रेजेंट में हमारे पास है कईयों के पास नहीं है, तो उसको थैंक यू करना है कि हे जो जिस भी भगवान को आप मानते हो। लोग बोलते हैं क्या करें, यूनिवर्स लिखें या क्या बोलें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, सिख कम्युनिटी से हैं, वाहिगुरु जी को मानते हैं या मुस्लिम है, अल्लाह को, जो भी आप चाहते हैं उसका नाम लेकर कि थैंक यू प्रभु, आपने मुझे इतनी सुंदर लाइफ दी है और जो भी मुझे चाहिए होता है वो आप हमेशा मुझे देते हैं। हमेशा मेरी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। आपने हमेशा मुझे अच्छा राह दिखाया है। जहाँ पे भी मुझसे गलती होती है आप उसे सुधारने में मेरा मेरा पूरा सहयोग करते हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसे आपको इसमें से जो भी आपको मैनिफेस्टेशंस के लिए अफर्मेशन चाहिए, आप कुछ भी ऐसे अफर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और सुबह उठ के डेली भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं अपनी उस दिन को। यानी अगर आज आप सुबह उठ रहे हैं तो आज का दिन आप उस भगवान के नाम कर दीजिए। उसको कहिए कि जैसा भी मेरा दिन होगा भगवान आपके सहारे चलेगा, आप जैसा करोगे अच्छा करोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकंड जो मैंने स्टेशन के लिए जो मेथड यूज़ किया था वो था 5 into 55 एंड बेलीफ मेथड। तो जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है 5 into 55 मेथड। तो 5 into 55 मेथड में क्या करना है, आपको अपनी विश को 5 दिन लगातार 55 टाइम्स लिखना है। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको शाम को 5 बजे लिखना है या सुबह उठकर 5 बजे ही लिखना है। आप किसी भी टाइम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि 5 into 55 अगर टाइम के साथ 5 बजे ही किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग वर्किंग होते हैं और जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 5 दिन लगातार किया है। मतलब ये बाउंडेशंस नहीं रखी कि मैंने इसको इसी टाइम पे लिखना है। तो मुझे लगता है अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो इट्स ओके। आप अपनी बस जो भी आपको मैनिफेस्टेशन करनी होती है उसमें पूरा बिलीव रखना है, उस सुप्रीम पावर में पूरा बिलीव रखना है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को लिए जो भी आपको अफर्मेशन लेनी है मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरी अफर्मेशन थी, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी पार्टनर का नाम के साथ फिक्स हो गई है या हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। सेकंड आप लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे माँ बाप मेरी लव मैरिज के लिए मान गए हैं और हमारी शादी होना फिक्स हो गई है या हमारी शादी फिक्स हो गई है, ठीक है।
आप इसमें अपना पार्टनर का नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लिखना है। बस जो भी लिखना है आपको अपने दिल से लिखना है, पूरी इंटेंशन के साथ लिखना है। और लिखने के बाद आपको वो एक बार पढ़ना है। और साथ में मैनिफेस्टेशन के रूल्स ये हैं कि जब भी आप अपनी कोई भी विश को लिखते हैं, उसको अपने दिमाग में सोचना है और उसको एक कल्पना करनी है कि हाँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी में मेरे माँ-बाप शामिल हैं या कौन-कौन शामिल है या मैं क्या कर रही हूँ। मतलब कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, तो इससे जो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। थर्ड, आपको याद रखना है कि आपको अपना दिनचर्या में पानी पीना है और जो भी पानी पीना है उसको मैनिफेस्ट करना है कि ये जो पानी है, ग्लास ले सकते हैं या बॉटल ले सकते हैं, कुछ भी। ये एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए पावरफुल एनर्जी है। थैंक यू वाटर, कि आप मेरी दिनचर्या में शामिल हो रहे हो और मुझे एक सुप्रीम पावर के साथ जोड़ रहे हो या मुझे इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। आप जो भी बोलना चाहते हो ना, पानी से बोलो, अच्छा-अच्छा बोलो और पानी पियो। और ये मेरा यकीन मानिए, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए ज़रूर वर्क करेगी। होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।